हो रहा है कि मैं मास्टरबेट भी करूँगा और कोई बोलेगा तो कहेंगे नहीं नहीं ये तो बहुत बुरा है, किसी को भी नहीं करना चाहिए, दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ दैट। अगर आपका पार्टनर पॉर्न दिखता है तो उसके डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, ये बहुत अलग फॉर्म की फैंटेसीज हैं। बिफोर मैरिज यू कैन नॉट डू, वो अभी भी एक गिल्ट टैबू है। गिल्ट ना लोग इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वो लोग जिन्होंने नहीं किया है उनको लगता है कि मैं क्यों रह गया। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा मेहता, साइकोलॉजिस्ट हैं, सेक्स थेरेपिस्ट हैं। आज हम बात करेंगे सेक्स के बारे में। सेक्स जो है दिस इज जस्ट फिजिकल तक ही है ये चीज़ या फिर इसका इमोशनल कनेक्ट भी है? सेक्स इज अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर एनर्जी। आपको लगता है कि शायद मैं इसके साथ बैठूंगा, इसके साथ बात करूंगा तो मैं डबल फील करता हूँ, मुझे पावर आती है। इतना ब्रॉडर टर्म है, लोगों को लगता है बस वो छोटा सा जो वो इंटरकोर्स वाला एक्ट है जिससे यू कैन डिलीवर अ बेबी सेक्स। इसके साथ ना एक मिथ है कि इसको क्या सीखने की जरूरत है, सबको आता है। हाँ, मेरे पास तो ऐसे भी पेशेंट है जो बोलते हैं हमने बचपन में गलतियां करी हैं, नाउ आई एम सो गिल्टी, मैं तो शायद शादी नहीं कर पाऊंगा, मैं तो शायद खत्म हो गया। गिल्ट ऑफ मास्टरबेशन है, सेक्स तो चलो बहुत दूर की बात हो गई। गिल्ट ऑफ वॉचिंग पॉर्न है, गिल्ट ऑफ नाइट फॉल्स है, कैजुअल सेक्स चल रहा है, शिप्स, सिचुएशनशिप्स, नैनोशिप्स, बेंचिंग्स। हाँ, having sex doesn't means that you have to entitle of any sort of legal laws. आप शादी से पहले कर रहे हो, बाद में कर रहे हो, बिना कमिटमेंट के कर रहे हो, कमिटमेंट के साथ कर रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कर रहे हो, whatever, बिना कंसेंट के नहीं कर। अब शादी के बाद कंसेंट नहीं है तो If your partner has fantasy of feet licking, if your partner has a fantasy of partner swapping, आधे से ज़्यादा लोगों को सेक्स एजुकेशन के डेप्रीवेशन में ये पता ही नहीं है कि कितनी वियर्ड फैंटेसीज हैं लोगों की। पार्टनर की एक ऐसे पार्टनर से शादी होती है जिसकी फैंटेसी अलग लेवल की है और उसके बिना उसे इरेक्शन ही नहीं आ रहा है, उसे फीलिंग ही नहीं आ रहा है, तो आप फंस जाते हो। आपकी मैरिज कलेश से कम है क्या? वहाँ नर्क होगी। Why there is a pressure much on male? क्योंकि बोलते वो ज़्यादा हैं, फालतू की करा कुछ है नहीं, डींगे ज़्यादा हाँकना है। फोरप्ले कितना इम्पोर्टेंट है वाइल मेकिंग लव। लोगों को लगता है दिस इज प्लेइंग विद बॉडी रादर देन स्ट्रेट कपड़े उतार के चढ़ जाने से बेटर अगर आप वो पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करो वेयर एवरीथिंग इज लव्ड बाय माय पार्टनर। देयर आर सो मेनी बुक्स इन आवर इंडियन माइथोलॉजीज दैट टॉक अबाउट फोरप्लेस। अगर आपने पुरानी कोई मूवीज देखी हैं, आई टॉक अबाउट जूदा अकबर, दैट लिटिल मोमेंट्स दैट गिव यू डोपामीन का एक रिफ्लेक्ट। हेल्दी फोरप्ले, हाउ टू अवॉइड दैट एडिक्शन टू पॉर्न? Addiction to porn can only be avoided or controlled. आप बंद नहीं कर सकते because it's there. A lot of people say this that size does not matter. It does matter for person. मर्द कभी थकते नहीं, सेक्स के लिए मूड अपने आप बन जाता है। जो लोग ज़्यादा सेक्स की बात करते हैं वो गंदे होते हैं। प्यार एक ही बार होता है। नहीं, प्यार बार हो सकता है। आई थिंक यू शुड फॉलो व्हाट रणबीर कपूर सेड, एक बार ही किया तो प्यार क्या किया। नमस्कार दोस्तों, लिविंग वायरल में ना हम हमेशा कोशिश करते हैं कि आपको अपने पॉडकास्ट से कुछ ना कुछ वैल्यू दे पाएँ, क्योंकि आप इतना समय निकाल कर हमें देखने आ रहे हैं, आप हमें अपनी ओपिनियंस सेंड कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो हम भी कोशिश करते हैं कि आपके लिए बहुत वैल्यूएबल कंटेंट प्रोड्यूस कर पाएँ। अब देखिए, आज का एपिसोड जो है ना, ये थोड़ा सा अलग है, बल्कि कहें तो बोल्ड है, थोड़ा सा बोल्ड है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। आज ना हम बात करेंगे सेक्स के बारे में। जी हाँ, सेक्स, क्योंकि ना इस मुद्दे पर कोई बात करता नहीं है। क्या है ना कि हम एक जिस समाज से आते हैं या जो हमारे रूट्स हैं, मर्यादाएं आड़े आ जाती हैं। मर्यादाएं जहाँ पे आपके पास सवाल तो हैं, मन में उलझने हैं, लेकिन आप किसी से पूछ नहीं सकते। दोस्तों से पूछेंगे जज किए जाएंगे, माँ बाप से पूछेंगे, समाज से पूछेंगे तो जज किए जाएंगे, तो पूछें किससे? तो इसी सब के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर नेहा मेहता, साइकोलॉजिस्ट हैं, सेक्स थेरेपिस्ट हैं, मैरिज थेरेपिस्ट हैं। चलिए नेहा मेहता से बात करते हैं, उनसे इन सभी सवालों के बारे में, जो भी हमारे मन के सवाल हैं सेक्स से रिलेटेड, एक रिलेशनशिप से रिलेटेड, हेल्दी रिलेशनशिप से रिलेटेड, इनके बारे में बात करेंगे, झिझक के बिना, डर के बिना। वेलकम टू द पॉडकास्ट मैम। थैंक यू फॉर कॉलिंग। मैम, शुरू से तो वही सवाल, पहला सवाल कि इतना टैबू क्यों है? हम क्यों नहीं सेक्स के बारे में या
इतनी नॉर्मल चीज़ के बारे में हम खुल के बात क्यों नहीं कर पाते हैं समाज में? अभी जब आप बोल रहे थे, शुरू कर रहे थे, तो आपने एक शब्द यूज़ किया, मर्यादा, है ना, कि हम मर्यादा के चक्कर में कभी कभार पूछ नहीं पाते, कुछ बाउंड्रीज़ के चक्कर में शायद वो झिझक रह जाती है, हम डिस्कस नहीं कर पाते। ये जो मर्यादा, ये बाउंड्रीज़ हैं, लोगों ने उनको क्लियरली डिफाइन ही नहीं कर रखा। मैं भी मानती हूँ कि आप खुले में सेक्स के बारे में बातें, प्रदर्शन, अपने अंग दिखाना गलत है, क्या, इट इज़ सोशल एंड क्रिमिनल लॉ, यू कैन नॉट डू इट। बट जहाँ आपका इस चीज़ का प्रदर्शन और जिसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, शायद वो कमरे की 4 दीवार, जहाँ आपके खुद के घर वाले, आपका पार्टनर, जो आपसे सबसे ज़्यादा प्रेम भाव रखते हैं, जिन्हें वो प्रेम दिखाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, हम वहाँ क्यों डिस्कस नहीं करना चाहते? हम नहीं कह रहे कि आप बाहर गाना शुरू कर दो, लोग तो गा भी रहे हैं, चलिए, और वायरल भी हो जाते हैं जी, लोग तो ये भी कर रहे हैं। पर जहाँ इसका महत्व सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब आपका खुद का जीवन साथी आपसे ये बता नहीं पा रहा है कि वो खुश नहीं है, आप अपने बच्चे को सेक्स एडुकेट नहीं कर पा रहे हो इस मर्यादा के चक्रों में, जबकि वो अपने घर में ही तो पूछ रहा है। एक बेटा आके अगर अपने बाप से ही पूछ रहा है कि पापा ये क्या है, क्या आप इसको मर्यादा करके डिस्कस नहीं करोगे, और फिर कहोगे मेरे बेटे को पता नहीं किसने सिखा दिया, और गलत सिखा दिया, उस बच्चे से दूर रहे। मैं वही मर्यादा और वही बाउंड्रीज़ को क्लियरली डिफाइन करना चाह रही हूँ कि जब आप वो सेफ स्पेस में हैं, ठीक है, मेरा बेटा अभी 5 साल का है, और सबसे पहले स्कूल में जहाँ सेक्स एजुकेशन की बात की जाती है, हर पेरेंट को बोला जाता है कि आप अपने बच्चे को सिखाओ कि वो ऐसे 5 लोग कौन हैं, जिसे हम सेफ सर्कल कहते हैं, जिसे आप इमरजेंसी में कॉल कर सको। दिस इज फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर बॉडी केयर। तो बच्चा लिखता है मेरी मम्मी पापा, दादू दादी, टीचर, जिससे हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होगी, ये मेरे सेफ सर्कल हैं। तो क्या वो सेफ सर्कल वाले लोग, मैं नहीं बोल रही कोई चाचा मामा अंकल तक जाओ, बट क्या ये सेफ सर्कल वाले लोग जब एडुकेशन पे, मैंने ये किया, मेरे ये रीति रिवाज हैं, हमारे ये ट्रेडिशन है पे इतना भाषण दे सकते हैं, तुझे ये करना चाहिए, मैं तो 10 किलोमीटर चल के स्कूल जाता था, XYZ, आप इस पे सिखा सकते हो। तो क्या वो एक छोटा सा ग्रुप जो उसे सेक्स एडुकेट करे उसकी बॉडी के बारे में, मैं तो सेक्स को वैसा भी नाम नहीं देती हूँ, इट्स लाइक एडुकेटिंग व्हाट यू हैव, इतना ज़रूरी बात वो छोटा सा सेफ सर्कल क्यों नहीं बोल पा रहा है? बिल्कुल सही बात है। जबकि हम ये देखते हैं ना कि अजंता लोरा की काफ़ी डिस्कशंस होती हैं, हमारी जो विरासत है उसमें भी उन्होंने इसको काफ़ी ओपनली ब्रॉड डिस्कस किया हुआ है। आप देखें वहाँ पे कलाकृतियाँ हैं, वो सब हैं, बहुत कुछ है देखने के लिए, जो कि यहाँ से नहीं बाहर से लोग देखने आते हैं, स्पेशली फॉरेन कंट्रीज से, और बहुत बड़ा टूरिज़्म है उस जगह पर, लोग सीखने आते हैं। तो क्या वो उनके पास मर्यादाएं नहीं थी या क्या नहीं था? या बात वही है ना कि अगर हम बात करें द ओनली हेरिटेज, जिसे हम बोलूँगी कि पूरा ग्रंथ, पूरा शास्त्र अगर लव मेकिंग पर है तो वो इंडिया ने दिया है, बाहर कहीं भी नहीं है बुक्स पढ़ने को, ठीक है। और उन्हीं की ही अडेप्टेशंस लेकर वेस्टर्न कंट्रीज़ हैव एक्सपेरिमेंटेड एवरीथिंग, जो आजकल हम एक्सपेरिमेंट ओपनली नहीं करना चाह रहे, लेकिन सब कुछ है हमारे पास। आप घुस के देखें तो हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन वो लोग खुले में उसको एक्सेप्ट करते हैं, दे ट्राई टू एक्सपेरिमेंट न्यू थिंग्स, और उसकी बाउंड्रीज़ बहुत क्लियरली डिफाइंड है। यहाँ पर हर चीज़ है, आप देख रहे हो, आप इन्जॉय कर रहे हो, आपको हर तरह के गाने देखने हैं, बस छुप छुप के करना है। उसकी वजह से ही ये जो दोगलापन वाली हम बात कर रहे हैं, है ना, ये जो दोगलापन हो रहा है कि मैं मास्टरबेट भी करूँगा और कोई बोलेगा तो कहेंगे नहीं नहीं ये तो बहुत बुरा है, किसी को भी नहीं करना चाहिए, दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ दैट। हाँ, क्यों? है तो है, नहीं है तो नहीं है। आप नहीं कर रहे हो, यू आर वेरी गुड, इफ़ यू आर डूइंग इट ओके। किसी को ये मत बोलो ये गलत है, उसको ये बताओ सही क्या है। जी, एक चीज़ तो आती है कि चलिए हम इस पे तो लेटर बात करेंगे आगे पॉडकास्ट में, लेकिन इनिशियली सेक्स जो है दिस इज़ जस्ट फिज़िकल तक ही है ये चीज़, या फिर इसका इमोशनल कनेक्ट भी है? बहुत ज़्यादा। फिज़िकल तो सिर्फ इसका एक एक्सपेक्ट है, सिर्फ एक एक्सपेक्ट, जिसे आप बोलते हो कि आपकी बॉडीज़, फिज़िकल बॉडीज़ जिसे आप देख पा रहे हो वो आपस में कनेक्ट हो रही हैं, जिसके अंदर आपके
हम बोलते हैं प्राइवेट पार्ट्स, या फिर हम थोड़ा और डिटेल में जाएं तो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, या थोड़ा और समझे तो जानानंग, जहां आप उनको आपस में अटैच होते हुए या थोड़ा सा प्ले करते हुए देखते हो, सिर्फ वो फिजिकल एस्पेक्ट है। और अगर सिर्फ वही फिजिकल एस्पेक्ट आपको सेटिस्फेक्शन दे सकता है तो इतनी सारी जो सर्विसेज बाहर हो रही है, हर कोई सेटिस्फाई निकलता और कोई शादी ही ना कर रहा होता। सेक्स इज़ अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर एनर्जी। आप थोड़ा सा डिटेल में जाओ, जो वो बोलते हैं ना, आधा ज्ञान तो हमेशा ही नुकसानदायक है, तो लोगों को आधा ही ज्ञान है दैट सेक्स इज जस्ट डूइंग इट। इट इज़ मोर एन एनर्जी। जब आप किसी के साथ वो बॉन्ड फील करते हो, आपको लगता है कि शायद मैं इसके साथ बैठूंगा, इसके साथ बात करूंगा तो मैं डबल फील करता हूँ, मुझे पावर आती है ना। हम अपने हस्बैंड वाइफ के साथ कैसा फील करते हैं ना, कि यार ये मेरे पीछे खड़ी है तो आई एम देयर, है ना। मेरी वाइफ है तो बच्चे सब, मेरा घर संभला हुआ है, मेरा हस्बैंड है तो मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, है ना। जैसे हमें अपने फादर के साथ एक फीलिंग है कि जब तक पापा हैं कहीं दिक्कत नहीं है। वो जब आपको एक बॉन्ड महसूस होगा, आप उनको वो रिस्पेक्ट देना शुरू करेंगे, आप वो इमोशनल कनेक्शन फील करते हैं। हर एक्सपेक्ट से स्टार्ट होती है आपकी सेक्सुअल एनर्जीज़। अगर सेक्स का मतलब सिर्फ इंटरकोर्स है तो आपके हर फॉर्म में सेक्स को मेल और फीमेल क्यों लिखा जा रहा है? सेक्स इज़ यू, ये आप ही हो, ये आपका जेंडर पर्सपेक्टिव है, आप उसकी एक एनर्जी है। इतना ब्रॉडर टर्म है, लोगों को लगता है बस वो छोटा सा जो वो इंटरकोर्स वाला एक्ट है जिससे यू कैन डिलीवर अ बेबी सेक्स। हाँ जी, क्योंकि फॉर्म में तो वही लिखा जा रहा है, डिफाइन योर सेक्स। हाँ, तो वो तो यही है कि मेल हो या फीमेल हो। ये मेल फीमेल ही सेक्स से स्टार्ट होता है। जब मैं अपने पार्टनर को फेमिनाइन वाइब्स दे रही हूँ और वो मुझे मैस्कुलाइन वाइब्स दे रहा है, हम दोनों साथ में मिलकर एक यूनियन फील कर रहे हैं, वहीं से सेक्स स्टार्ट होता है। आप बेड पे कब गए वो तो अलग ही बात है। द मोमेंट यू फील ही इज़ द वन, इट स्टार्ट्स। आते हैं ना शादी पे, आपने एक टर्म उठाया शादी, तो मैम शादी जो है ये एक सामाजिक रिवाज ही है या फिर इसके लिए भी मतलब एक अप स्टेप जाके आप देखोगे कि इमोशनल कनेक्ट भी होना चाहिए, एक साझेदारी बननी चाहिए आपस में? देखो, सामाजिक रूल्स होना या उसके बेस पर आप कोई रिलेशनशिप कर रहे हो या कोई बॉन्ड कर रहे हो, इट्स गुड। क्योंकि अगर हमारे सामाजिक रूल्स ही नहीं होंगे, सोशल रूल्स ही नहीं होंगे, तो साइकोलॉजिकली हर कोई गलत करता रहेगा। झूठ नहीं बोलना चाहिए, सामाजिक रूल है, नहीं तो लोग झूठ बोल रहे, सज़ा थोड़ी ना हो रही है। आप झूठ नहीं बोल रहे, एक वैल्यू सिस्टम बन गया है। आपको एक ही पार्टनर से शादी करनी चाहिए, एक वैल्यू सिस्टम है। करने वाले 2 भी कर रहे हैं, 3 भी कर रहे हैं, तो एक वैल्यू सिस्टम है। और वो इसलिए बनाया गया है ताकि मैक्सिमम लोग उसे फॉलो करें। नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल की कोई बुक थोड़ी ना है। जो मैक्सिमम लोग करते हैं हम उसे नॉर्मल कह देते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों को वैल्यूज़ फॉलो करनी चाहिए एंड इट बिकम्स नॉर्मल। और सब शादी करते हैं, सबको अच्छा लगता है, लोग कर रहे हैं। बट अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो भी ये कोई सज़ा नहीं है, कोई ऐसा नहीं बोलेगा कि आपने ये क्या। व्हाट आई फील, मैरिज कैन ओनली गारंटी टू हैव लीगल चाइल्ड। कहीं ना कहीं आपको बस एक गारंटी है, मैरिज की डेफिनेशन में ये लिखा है, इट गिव्स यू अ लीगल अथॉरिटी टू रिप्रोड्यूस अ चाइल्ड। दैट्स इट। ठीक है। अगर आप नहीं भी कर रहे हो तो भी ऐसा तो नहीं है कि आप सेक्स नहीं कर सकते हो, आपके बस पार्ट पहले से करते आ रहे हैं लोग। ऐसा नहीं है कि मैं आज डॉक्टर ने ये खुल के बोल कुछ रही है है। कि शादी के बिना सेक्स कर लो, तब से होती आ रही है। शादी से पहले करते हैं लोग, शादी में लोग एक्स्ट्रा मैरिटल करते हैं, उसके बाद तक करते हैं, जब तक आपका पार्टनर नहीं रहता है लोग तब भी कर रहे हैं। तो इट इज़ देयर, इट्स अ बॉडी नीड। वाई टू रिलेटेड विद कल्चर, ट्रेडिशन, विद समथिंग यू आर बाउंडेड फॉर? इसके साथ क्यों रिलेट करना है? अलग अलग चीज़ें हैं। अच्छा, शादी में ही हम जंप कर रहे हैं ना, काफ़ी बहुत एक मास ऑडियंस का एक कंसर्न है कि शादी के कुछ टाइम बाद ना लाइफ बोरिंग सी हो जाती है। आप ना एक दूसरे के लिए उतना अट्रैक्शन नहीं बचा, बोले यार अब तो बोरिंग हो गया, अब हाँ, इट्स नॉट दैट सेम, हम बदल गए हैं हम एक दूसरे के लिए। तो वो चीज़ ये क्यों होती हैं? ये ना बहुत कॉमन है और ये हर किसी के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि मैं इसके बारे में बोलती हूँ तो मेरे साथ ऐसा नहीं होगा या आपके साथ नहीं होगा या हमारी फ्यूचर, सबके साथ इट्स वेरी कॉमन। आप
किसी के साथ भी जब अपना बॉन्ड रिलेशनशिप बी बॉस एंड एम्प्लॉई, बी हस्बैंड एंड वाइफ एंड एनी रिलेशन, शुरू में वो छोटी मोटी नोक झोंक, वो स्किन टच, वो हार्मोन रिफ्लेक्शन आपको फील होता है। धीरे धीरे एक तो आप उसको अपने जैसा बनाना शुरू कर देते हो, आप उसमें चेंजेस डेवलप करने लगते हो। मोरओवर या तो आप उनके जैसे बनने लगते हो, पहले आप मना कर सकते हो, फिर आप कहते हो चलो यार ओके, तो वो धीरे धीरे सूनापन आने लगता है। आपको ऐसा लगता है जैसे रूटीन है, सुबह उठते हैं, वही बच्चे तैयार करो, वही जाओ, वही आओ। इसके लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ रिलेशनशिप इज़ अ वर्ब, ओके, यू हैव टू एवरी डे वर्क फॉर इट। ऐसा नहीं है कि शादी हो गई तो दिस इज नाउन डन, प्रॉपर नाउन नहीं है, इट्स अ वर्ब। रोज कार्य करता ने कर्म को करते रहना है, रुकना नहीं है, रोज उसको स्पाइस अप करने की कोशिश करें। हाँ, आप पूरे वीक बिजी हो, टेक योर सैटरडे संडेज, आई एम नॉट सेइंग कॉर्पोरेट वाले जॉब छोड़ दें, वो करो, इफ़ यू आर समवेयर डू इट, बट वेन एवर यू आर मीटिंग, वेन एवर यू आर टुगेदर, कर्म इन द फॉर्म ऑफ लव हैज़ टू बी गिवन एवरी टाइम। ऐसे तो पुराने कितने हमारे सन्यासी हैं, कितने वेद, वो कितने कितने समय तपस्या करते थे। व्हाट इज़ दैट एनर्जी जो उनकी वाइफ्स को इंटैक्ट रखती हैं? आज भी जंग लड़ने हमारे सोल्जर्स का कहाँ से कहाँ जाते हैं? क्या उनकी वाइफ्स अफेयर्स चला के बैठी हैं? क्या उनकी सेक्शुअल नीड्स नहीं हैं? दैट एनर्जी इज़ इम्पॉर्टेंट, दैट पावर इज़ इम्पॉर्टेंट। रोज़ मिलने का रिलेशनशिप स्ट्रांग होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो फील ज़रूरी है कि मेरे लिए है, मेरे साथ है, सिर्फ मेरा है। ये वाइब्स बहुत इंपॉर्टेंट है रिलेशनशिप में, उसके लिए एफर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आई तो से थैंक्स टू ब्लिंकिट, जेप्टोज एंड ऑल दोज ऐप्स कि आप कहीं भी बैठे हो तो यू कैन सेंड एनीथिंग। लोग कहते हैं आप एफर्ट्स मटीरियलिस्टिक बोलते हो, नहीं, मटीरियलिस्टिक नहीं है। कुछ पार्ट दिखेगा तो दिखेगा ना, आप मेरे लिए चॉकलेट लाओगे तो मुझे दिखेगा, लेकिन आप मुझे हाथ भी मिला रहे हो तो मैं फील कर पा रही हूँ, है ना? तो वो मिक्स होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मटेरियल देते रहो और वो चला जाएगा। अब इसी में एक नेक्स्ट स्टेज है कि दोनों में से एक थोड़ा सा तेज है, जिसके हार्मोनल चेंजेस थोड़े से ज़्यादा हैं या इफ़ेक्ट ज़्यादा हैं, उसको लगता है कि मेरे अंदर डिज़ायर ज़्यादा है और सामने वाले के अंदर थोड़ा सा डल है। बोले तुम थक गए हो, मैं तो थक गया हूँ, यार ये गलत है यार, मतलब तो इसको कैसे डील करेगा बंदा? अगर आपके पार्टनर का आपके कंपैरेटिवली लिबिडो लो है तो 5 चीज़ों पे काम करें। सबसे पहले मेडिकल इश्यूज़। क्या आपके पार्टनर को कोई प्रोलॉन्ग्ड इलनेस है, जैसे डायबिटीज़, थायराइड, शुगर, एनी प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, बी इट एनी बॉडी, बोन, न्यूरो, एनी इश्यूज़, जिसके लिए या तो कोई कंटिन्यूस मेडिकेशन चल रही है, तो लिबिडो डायरेक्टली इनडायरेक्टली डिक्रीज़ होता है उनकी विल के अगेंस्ट। वो चाहे कितना भी अच्छा फील कर रहा होगा, लिबिडो चला जाएगा, ठीक है। दूसरा, साइकोलॉजिकल रीजंस। अगर तो पार्टनर खुश नहीं है, इमोशनली बड़ा परेशान रहता है, या पास्ट लाइफ में आपने उन्हें सपोर्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से वो दिमाग में अभी भी लेके चल रहा है कि जब मेरी ज़रूरत थी अभी अवेलेबल नहीं है, नाउ ही वांट्स इट, आई डोंट वांट टू गिव इट। तो अगर इमोशनल सपोर्ट नहीं है तो भी ये ब्लॉकेजेस बहुत कॉमन आती हैं। इसके अलावा बॉडी वीकनेसेस इन टर्म्स ऑफ विटामिन डेफिशिएंसीज आ रही हैं, या फिर एक्सट्रीमली फ़ोन यूसेज है, ठीक है, तो भी कहीं ना कहीं आपके लिबिडोज बहुत बहुत कम होने लगते हैं, ठीक है। तो ये सारे रीजंस बहुत प्रोमिनेंट हैं। लाइफस्टाइल इश्यूज, मेडिकल इश्यूज, साइकोलॉजिकल इश्यूज, हार्मोनल डिसबैलेंसेस, ये सब कारण अगर आप देख रहे हो, इनको देखो, और इनकी वजह से ही वो सब चीज़ें वापस आ जाएंगी। हमें लगता है ये करना चाहती नहीं है, ये चाह ही नहीं रही है ना, शी इज़ लाइक ए डेड बॉडी, बिल्कुल। और हम सोचते हैं कि इसको अगर हम गलत बोलेंगे तो ये करने लगेगी। जैसे बच्चा पढ़ नहीं रहा और उसे बोले कि तू तो छोले बेचेगा, तू तो रिक्शा चलाएगा, वो पढ़ने लग जाएगा। वो होता नहीं। जानने की कोशिश करो कि वो क्यों नहीं कर रहा है। छोले रिक्शा बेचना तो कभी भी बोल सकते हो ना, और उससे डिग्रेड होता है। तो बेटर ट्राई टू फाइंड आउट कि आपकी बीवी या आपका पति क्यों थक रहा है, क्यों ठंडा पड़ा है, क्यों वो काम नहीं कर रहा है, एंड यू विल एबल टू फाइंड इट। दैट्स व्हाई डॉक्टर्स आर फॉर। हमारा काम कैसे चलेगा यार? ट्राई टू फाइंड व्हाट इज़ द रीज़न रादर देन ब्लेमिंग एंड एक्सेप्टिंग कि मेरी तो उजड़ गई अब दुनिया। डॉक्टर साहब एक बात बताओ, फीमेल में हम कहते हैं ना, औरतें शुरू से ही चली आ रही है कि महिलाएं जो होती हैं ना शर्मीली होती हैं, तो क्या फीमेल में इस हिसाब से सेक्स डिज़ायर कम होती है?
अगर हम मेडिकली बात करें तो एक टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन है जो कि सेक्स डिज़ायर और लिबिडो को बढ़ाता है। वो फीमेल में मेल के कंपैरेटिवली 1/6 होता है। अच्छा। ठीक है, तो क्या है कि जो मैस्कुलिन पावर, टेस्टोस्टेरोन का सिर्फ काम सेक्स नहीं है, और भी 50 काम है। आपकी बॉडी की, आपका डोल कैसा है, आपके मसल्स ग्रोथ कैसे हैं, आपका हेयर ग्रोथ कहता है। तो द मोर टेस्टोस्टेरोन विल गिव यू मोर हेयर्स एंड मैन लाइक वाइब्स। जो लोग जेंडर चेंज ऑपरेशंस कराते हैं वो ये हार्मोन लेते हैं, शॉट्स लेते हैं टू बिकम मोर लाइक मैन, ताकि आपको बियर्ड हेयर्स आने लगे एंड एवरीथिंग। तो वो फीमेल में मेल के कंपैरेटिवली कम है। फीमेल के पास और बहुत सारे हार्मोन्स हैं जैसे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन्स एक्स्ट्रा अमाउंट में, ताकि वो उनके अंदर वो फेमिनाइन वाइब बनी रहे, बेबी प्रोड्यूस करते रहें एंड एवरीथिंग। तो ऐसा नहीं है कि फीमेल के अंदर सेक्स डिज़ायर्स कम है। इसको मैं थोड़ा रीफ्रेम करके ऐसे बोलूँगी कि फीमेल में शायद इंटरकोर्स या पैशनेट इंटरकोर्स वाला 24 घंटे दिमाग में घूमने वाला वाइब नहीं है। फॉर हर सेक्स इज़ लव। उसकी बॉडी में ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन ज़्यादा है। मतलब उसे वो टची चाहिए, कडली चाहिए, उसे वो दैट फील ऑफ बॉडी, क्योंकि उसकी बॉडी में वो वाला हार्मोन ज़्यादा है। ओके। और अगर वो हार्मोन क्रिएट होता है उसकी बॉडी में तो सेक्स, लीडिंग टू सेक्स, डूइंग सेक्स इज़ ईजी। ओके। And that is how Playboy plays with them. अब आप इतनी खुल के बात कर रही हैं तो इसमें एक बात बताइए, एक ये भी आता है ना कि कहते हैं पुरानी सोच है कि लड़कियों को ज़्यादा खुल के ऐसे बात नहीं करना चाहिए इसके बारे में। मुझे नहीं लगता कि लड़कियों को बात इसके बारे में नहीं करनी चाहिए। इसी की वजह से कितनी ऐसी शादियां हैं जो टूट जाती हैं और लड़के बेचारे फंस जाते हैं। अच्छा। ठीक है, कि लड़की ने मना किया, वो नहीं कर रही, या वो थोड़ा अब्यूजिव हो रही है, या वो बोल रही है तू बाहर कर ले, है ना, मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता, तो बॉयज सफोकेट्स। वो लोग कहते हैं हम बोलें किससे, हम भी तो परेशान हो रहे हैं, दुनिया हमें ब्लेम आके करने लग जाती है कि तू ऐसा है, तू ज़्यादा मांगता है, तू उसे परेशान करता है, बट एक्चुअली ही इज़ द वन हु इज़ सफरिंग। Who doesn't want love in हमने life? कौन सा दरिंदा पैदा कर दिया। हाँ, who doesn't want love in life? मुझे नहीं लगता कि सेक्स अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट करना कोई क्राइम है, मुझे नहीं लगता। ठीक है, आप शादी कर ही क्यों रहे हो फिर? ऑब्वियसली पॉइंट एक लव और अटेंशन है। मैं नहीं बोलती कि रोज़ हम बिस्तर हो, बट एक वो फीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपकी होनी चाहिए। आपको भीख मांगने वाली सिचुएशन पे आना पड़े तो वो बहुत गलत है। मैंने एक रील बनाया था इस पे कि आपको क्या सेक्स के लिए भीख मांगनी पड़ती है, एंड इट वेंट वायरल लाइक एनीथिंग। देयर सो मेनी DMs वेयर मेन सेड मैम हम ना ये बोल नहीं पाते। क्यों? मुझे प्यार वाली फीलिंग के लिए ऐसा क्यों बोलना पड़ता है कि 2 पल बैठो मेरे साथ, 2 पल हम अपनी बातें करें? ये मास प्रॉब्लम है एक्चुअली क्या 2 पल हम सिर्फ ये गाड़ी, बंगला, सोना, डायमंड, तेरी माँ मेरी माँ को छोड़े थोड़ी देर, घर की छत। हाँ, हम क्या सिर्फ ये बात करें कि मैं क्या फील कर रही हूँ, मुझे कैसा महसूस होता है, कितने समय से मुझे नहीं लगा कि मैं अपने पति के साथ, अपने लवर के साथ बैठ रही हूँ, वो कब आएगा? वो चीज़ें फीमेल के लिए बहुत इरोटिक हैं और ये चीज़ें डिलीवर करना भी बहुत इम्पोर्टेंट। महिलाएं नहीं बात करनी चाहिए इस पे, मुझे लगता है इसको चेंज होना चाहिए, बहुत बुरे तरीके से चेंज होना चाहिए। और वो महिलाएं जो, आई थिंक इसका कॉन्ट्राडिक्टरी वो महिलाएं हैं जो इंस्टाग्राम पे गेट रेडी विद मी रील्स बना रही हैं। आप बोलते हो बोलना नहीं चाहिए, दिखा सकते हैं, मुंह बंद करके दिखा सकते हैं, सीरियसली, है ना, फिर तो आप सब कर सकते हैं। तो जेंजी पर्सपेक्टिव है, ये चेंज हो रहा है धीरे धीरे। मुझे लगता है, आपको नहीं लगता कि हमें समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए? बिल्कुल, है ना, बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए, है ना। मैं कल परसों ही किसी को कह रही थी कि हमारे समय में ना बर्थडे होता था तो एक एक टॉफ़ी बांट देते थे और हम ब्लेस्ड फील करते थे कि टॉफ़ी खरीद के बांट पाए हैं। कई लोग नहीं बांट पाते थे, हम जज नहीं करते थे। और आजकल तो स्कूल वाले बेचारे बार लगाते हैं कि 100 रुपये से ऊपर का गिफ्ट मत देना प्लीज़, क्योंकि दूसरे जो नहीं दे पाता उस पर प्रेशर आता है। समय के साथ बढ़ना ज़रूरी है, लेकिन अपनी रूट्स भी नहीं भूलनी है ना हमें। मैं नहीं बोलती कि जो सिर्फ कपड़े दिखा रहे हैं वो गलत हैं या मैं गलत हूँ। लोगों को तो मैं भी बहुत गलत लगती हूँ कि ये तो बोल रही हैं, खुल के बात कर रही हैं, इसको तो परिवार नहीं होगा और ऐसे कर रही हैं और ये नहीं कर रही हैं।
फ़र्क ही नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है मैं समय के साथ आगे बढ़कर अगर सोशल मीडियाज़ पे आ गई हूँ तो समय के साथ आप भी आगे बढ़ो और अपने बच्चे के साथ ही बनो, अपने पार्टनर के साथ ही बनो। मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए जो लोग मुझे देख रहे हैं। मनी मैंने बहुत सोशल मीडियाज़ पे बोला है कि थ्रू माई यूट्यूब्स एंड एवरीथिंग आई डोंट अर्न। लोगों को लगता है ये पैसे छाप रही है। नो, आई डोंट अर्न। आई ओनली वॉन्ट यू टू हैव दिस अवेयरनेस कि सेक्स एजुकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम यू। ओके। मुझसे नहीं होएगी। मैं आपके घर जाके एक एक बंदे को नहीं पकड़ पाऊंगी। एक सोच और बहुत ज़्यादा हावी है लोगों के ऊपर, जो अभी आपने भी अपनी बात में ना बोला था बीच में कि ना शादी से पहले सेक्स नहीं करना, पुराना चला आ रहा है, करते हुए सब हैं। मज़े की बात यह है कि करते लगभग सभी हैं, बट कहते हैं खुले में जब बात होती है तो शादी के पहले इट्स वेरी रॉन्ग, गलत है। देखो, बोलते तो हम ऐसे ही है ना कि झूठ नहीं बोलना है। हाँ लेकिन बोल तो सारे देखो, बोलना तो ऐसे ही है ना कि नहीं करना है ताकि नॉर्मलाइज हो जाए। एटलीस्ट अगर हमारे बोलने से 100 लोग नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात है ना, ठीक है। बट अगर कोई कर रहा है तो वो जजमेंट कैसी है? अगर कोई कर रहा है तो वो पापी, दुष्ट, रावण, व्हाटएवर वो नहीं होता है। पॉइंट। रावण, दुष्ट, पापी, व्हाटएवर नेम यू गिव। मैं तो मिलेनियल्स वाली गालियां दे रही हूँ, लोगों के पास नहीं भी हैं। सो वो तब होता है जब कोई किसी के इमोशंस के साथ खेलकर उसे एग्जिट नहीं देता है। अगर आप बकायदा किसी को पे करते हो फॉर द सर्विस दे गिव, अगर आप किसी के कंसेंट के साथ शादी से पहले या शादी के बाद कर रहे हो, इसमें पापी दुष्ट कैसे आते हो? पापी दुष्ट तो वो है ना जो किसी की बॉडी के साथ खेल के छोड़ जाते हैं, किसी को मार देते हैं, गैंग रेप्स कर रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं, उनको पकड़ो ना जाके। और जस्ट डोंट बी अ मिसोजिनिस्ट। हाँ, क्यों हमें ऐसे बिल्कुल बोलना है अच्छा ये है, ये गलत है, ऐसे है, ये गलत है। ये वाली चीज़ें भी अगर हम थोड़ा सा क्लीन करने लगेंगे, हम अपने माइंडसेट को ब्रॉडर करेंगे। डॉक्टर साहब, इसी में ना अपना नॉलेज के लिए शेयर करते हैं इस बात को कि यूथ अगर देख रहा है हमारा, क्या एक सही एज है जहाँ पे इनको इस चीज़ के लिए स्टेप इन करना चाहिए? अगर मैं बात करूँ कि किस एज में अब वाले हम लेके जाएं, जेन जी, अल्फाज एंड नाउ वेयर वी आर मूविंग, तो द राइट एज टू गेट इनटू सेक्स एजुकेशन और मास्टरबेट, जो मैं फर्स्ट एज बोलूँ, दैट शुड बी समवेयर प्लस 14 ईयर्स। ठीक है, जब आप अपने 10th के आसपास होते हो, ठीक है, जब आपको थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए, सो दैट नोबडी कुड एक्सप्लॉइट यू। ओके। यू नो कि आपकी बॉडी में चेंजेस क्यों आ रहे हैं, आपका ब्रेस्ट क्यों डेवलप हो रहा है, वाई योर साइज इज इंक्रीजिंग, वाई यू आर हैविंग नाइट फॉल्स, वाई द प्रीकम इज रिलीजिंग। ये सब पता होना चाहिए 14-15 में, ठीक है, ताकि ओ माई गॉड 2 जैसा केस ना हो पाए। तो मैम ये तो एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए ना? ये सब एजुकेशन का ही पार्ट है, लोग इसे फन और एंटरटेनमेंट का पार्ट बनाते हैं। करिकुलम में क्यों नहीं है फिर? एक्चुअली करिकुलम में है, बट वही जो सेफ सर्कल वाले लोग हैं, जिसमें मैंने एक टीचर का भी नाम लिया था इफ़ यू रिमेंबर, वो इसे शेयर करने में कंफर्टेबल नहीं फील करते। और मोरओवर वो कर भी दें, एक आधे टीचर्स हर स्कूल में हैं ऐसे जो कर भी दें, तो पेरेंट्स उनके सर पे चढ़ जाते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या है सबके सामने ये बातें करने का। This is bad. If a teacher is coming forward and telling you what is periods, what is menstruation, what is LGBTQ, how your body reacts to hormones, why you are getting attracted, safe abortion tips, everything, अगर आपसे कोई शेयर कर रहा है या वो छोटे छोटे जो 9th-10th में डायग्राम्स हैं आपको उसके बारे में बता रहा है, why to react about it? Let it go. टीचर के साथ सही तरीके से जब डिलीवर होगा तो गलत नहीं जाएगा। हाँ, बच्चों की क्वेरीज होंगी, वो क्यूरियस होंगे, आपस में पूछेंगे, पेरेंट्स से आके पूछेंगे, दोबारा सर से जाके पूछेंगे, होने दो ना उसको। और यही पेरेंट्स एग्रेशन में होते हैं, हाँ, या तो गिल्ट में होते हैं जब उनका वही बच्चा 10 साल की उम्र में किसी के साथ रिलेशन बना के आ जाता है, या फिर वो उसको कुछ देखते हुए पकड़ लेते हैं, या देखते हुए डर जाते हैं। एक्चुअली पेरेंट्स डर जाते हैं, उनको ऐसा कुछ हिस्ट्री में मिल जाता है बच्चे की, या कुछ ऑब्सीन बिहेवियर्स मिल जाते हैं, पेरेंट एक्चुअली डरे हुए आते हैं, ओह मेरे बच्चे। डरना क्यों है? गो एंड एड्रेस इट प्रॉपरली। ये तो आपकी सही एज है फादर वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने की। टॉक टू हिम। हाँ, बात करो ना, आपने भी तो किया है, बट
बात कैसे करनी ही तो ब्यूटी है, और यही तो नहीं आती। यही नहीं आती। यही तो आपको कभी नहीं, अपनी माँ से बात कैसे करनी है, बाप से कैसे करनी है, पत्नी से, बच्चों से, यही तो नहीं आ रहा ना। बातें तो सबको करनी आती है, लेकिन कैसे करनी है, जिंदगी का सार तो वही है। हमारा तो मैम ऐसा है कि हम लोग जिस उससे आ रहे हैं ना अभी, या जो समाज है अभी, उसमें सीन ये है कि अगर आपके सामने एक मूवी या वेब सीरीज़ में किसी सीन भी आ रहा होता है, तो भी आप चाहते हैं कि आपका बच्चा बिल्कुल देख ना ले, गलती से हम उसको स्किप करते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। नहीं होना चाहिए। आपको अपने बच्चे के साथ वो सब लव अफेक्शन शो करिए। आप और आपका पार्टनर साथ में गले लगिए, किस करिए, साथ में सोइए, सब कुछ करिए, सो दैट योर चाइल्ड फील्स दिस इज द डेफिनेशन ऑफ हैप्पी दिस रिलेशनशिप। इज़ नॉर्मल। इसमें लस्ट नहीं है, Lust इसमें नहीं है। हवस नहीं है, ये प्यार है, ये अफेक्शन है। उसे ये नॉर्मल करने दो, ताकि वो कहीं पर ये सब चीज़ें देखे तो उसको समझ में आए कि ओके ही इज़ इन लव, इसलिए वो ऐसे किस कर रहा है। ठीक है। और जहाँ वो लस्ट वाली चीज़ें आती हैं या कुछ आता है, तो उसे पता हो कि व्हाट इज़ इंटरकोर्स, क्या है और इसका प्रोसेस क्या है। बिल्कुल छोटे से बच्चे को नहीं सिखाना है, ऑब्वियसली एक एज है हर चीज़ की, पर जब सिखाना है तब सिखाइए। जी। So I will not comment on the religion, but I think in Christianity, when there is a marriage in Western culture, so they kiss each other, the bride and the groom, और वो in mass audience, वो पूरी public के सामने करते हैं। And even I have seen that in multiple web series or maybe tele shows, Yes, yes. कि बच्चों के सामने करते हैं, और हाँ, that is very normal. Normal. That is kind of a love reaction for them, कि हाँ we love each other. Now officially we can kiss. We don't need to hide. Right. बट हमारे यहाँ वही टैबू है। आप वो खुद तो I think करना हम बहुत दूर की प्रोग्रेस बात है। कर रहे हैं। I have seen many wedding functions and everything these days, है ना, जो स्टेज पे डांस परफॉर्मेंस होती है, people do kiss. And I am not saying हम वेस्टर्न हो रहे हैं, और अगर हम वेस्टर्न हो भी रहे हैं भाई साहब, तो क्या दिक्कत है, होने दो वेस्टर्न। हम वेस्टर्न हो रहे हैं तभी मैंने यहाँ डेनिम पहनी है, अपनी कोट पहने, नहीं तो पहनते हैं चलो धोती कुर्ता और साड़ी। हो रहे हैं ना वेस्टर्न, तो मान लो हो रहे हैं, ठीक है। मानो। मैं ये नहीं बोल रही कि आप अपनी मर्यादाएं छोड़ दो, लेकिन उनको पकड़ के क्यों बैठना है? अगर पकड़ के बैठना है तो फिर डालो गवर्नमेंट स्कूल, फिर तख्ते पे पढ़ना शुरू कर दो, फिर वही देसी खाना खाओ, मिलेट ज्वार बाजरे खाओ। क्यों आ गए तुम मल्टीग्रेन आटे पे? क्यों तुम बोलते हो कि नहीं आई हैव एवोकाडोस? मान लो ना तुम वेस्टर्न हो रहे हो, और हो रहे हो उसमें कैसे समझदारी रखनी है। जो अच्छा है उसको अडॉप्ट करने में क्या एक्चुअली देखो, बैलेंस ही तो लाइफ है। सीधा सफ़ेद काला और सफ़ेद में क्यों जीना है भाई? मैं तो काला ही मानूंगा, मैं तो सफ़ेद एक्सेप्ट ही नहीं करूँगा। ये तो कोई मतलब नहीं है। सिर्फ माँ बाप मॉडर्न कपड़ों से नहीं, सोच से भी होते हैं, वहाँ से तो बढ़ो। शुरू में ही कार्ल मार्क्स बोल गए थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हाँ, धीरे धीरे एवोल्यूशन होता है, होना change है। होता है, वो होगा हाँ, ही। तो क्यों ये बोलना तुम पश्चिमी संस्कृति पे जा रहे हैं भाई? जा रहे हैं, उसका अच्छा ले लेंगे और बुरा हम चेंज करेंगे, और इसमें हम अपना तड़का डालेंगे। दैट इज हाउ इट शुड बी। तो मैम एक चीज़ और भी है, लेट्स सपोज आपने एक एग्जांपल दिया था कि जहाँ पर ना, लेट्स सपोज एक आर्मी मैन है, बहुत दूर है, वो नहीं कर पा रहा, आ नहीं पा रहा, 6 महीने बाहर है, या फिर एक फॉर अ केस किसी भी आपके पार्टनर को कोई डिजीज़ है विच इज़ नॉन क्योरेबल, तो क्या सेक्स के बिना भी शादी चल सकती है? बिल्कुल चल सकती है, 100% शादी चलती आई हैं और चलती रहेंगी भी। सेक्स इज़ ओनली पार्ट ऑफ अ मैरिज, ठीक है। इसके अलावा 50 और चीज़ें हैं। जब हम इंटीमेसी की बात करते हैं, ठीक है, तो आई एम द इंडियाज़ फर्स्ट intimacy coach that speaks in Hindi. Oh. So I sound like Urvashi Rotela now, India's first woman, something like that, but I deserve this title. So ऐसे कि intimacy की सिर्फ एक amongst all the XYZ dimensions, सिर्फ एक dimension है which is physical intimacy. ठीक है। इसके अलावा फाइनेंशियल इंटीमेसी, पर्सनल इंटीमेसी, सोशल इंटीमेसी, देयर आर सो मेनी थिंग्स ऑन टू इट। ठीक है। लोगों को सिर्फ समझ में आता है इंटीमेसी मतलब सेक्स या प्यार, बहुत सारी और चीज़ें हैं जिसको नहीं रूल आउट किया जाता। अगर आप इंटीमेसी के बाकी सब एक्सपेक्ट दे रहे हो और सेक्सुअल वाला कॉम्प्रोमाइज्ड भी है, तो भी चलाया जा सकता है। अच्छा, चल जाती है। एग्जैक्टली, अच्छे से, बेस्ड ऑन दैट कडलिंग जो आप बोल रहे हो, लव, हाँ, इमोशंस, एवरीथिंग। लोग कितने साल,
यू विल बी अमेज्ड टू नो कि कितने ऐसे कपल्स हैं जिनकी शादी के 10 साल 12 साल अनकॉन्ज्यूमेटेड रहते हैं, वो सेक्स नहीं कर पाते ड्यू टू लैक ऑफ एजुकेशन या कोई और मेडिकल इश्यूज़, या उन्हें पता नहीं है, जैसे वाजिनिस्मस करके एक इशू है, फीमेल बोलती है मुझे बहुत दर्द हो रहा है तो वो इंसर्ट ही नहीं करने देती, या मेल्स को लगता है मेरा इरेक्शन हार्ड नहीं है, मैं किससे जाके बोलूँ, तो आउट ऑफ दैट शर्मा शर्मी उन्होंने किए ही नहीं है 10-12 साल। जब फैमिली बोलती है बच्चा प्लान करो या कुछ ऐसा करो, देन दे अंडरस्टैंड कि अच्छा अब तो प्रेशर पड़ गया, अब तो करना है, ठीक है। अगर ये इशू इतना कॉमन नहीं होता या लोग बस किसी के साथ नहीं होता, जैसे मुझे लोग बोलते हैं इसको सीखना क्या है, ये तो आता होता है। हाँ, ऐसे कैसे आता होता है? लोग मुझे बोलते हैं एनिमल्स को तो आता होता है, ऐसे ही ह्यूमंस को भी आता होता है, इस पर इतना ज्ञान देने वाली क्या बात है? कोई भी चीज़ आती नहीं होती है। पीपल सी, दे ऑब्जर्व, दे फील एंड देन दे लर्न इट। हाँ, क्योंकि इसके साथ ना एक मिथ है हाँ, कि इसको क्या सीखने की जरूरत है, सबको आता है, सबको आता अपने होता है। आप ही आ जाता हाँ, है। नहीं, अब ऐसे कैसे कि आदमी कोई बोलना सीखता थोड़ी ना है, उसको अपने आप बोलना आ जाता है, ये तो गॉड गिफ्टेड होता है। अरे वो दिखता है दैट एवरीबडी इज एक्सप्रेसिंग, और वो बोलता है, आप क्लैप करते हो, आप बोलते हो पापा बोलो, मम्मी बोलो, एंड ही फील्स दैट एवरीबडी लाइक्स इट, दिस इज द वे ऑफ एक्सप्रेशन, एंड देन स्लोली स्लोली ही विल डेवलप इट। सो एवरीथिंग, ये मत सोचना कि आ जाती, कुकिंग आ कैसे जाती है, कुकिंग, लविंग, ये सब ING वाले वर्ड्स अपने आप नहीं आते हैं। पीपल, ह्यूमन इज एन एनिमल हु हैज़ सेंसेस, तो वो जो सेंस है आपकी पांचों इंद्रियां, वही आपको लर्निंग एस्टैब्लिश करते हैं, और ये लर्निंग है, ठीक है। इसको जितना सीखते जाओगे, जितना समझते जाओगे, उतना बेहतर करते जाओगे। जो शादी के पहले की हम बात कर रहे थे, वो अभी भी एक गिल्ट टैबू है कि भाई आपने ना गलत किया है, बिफोर मैरिज यू कैन नॉट डू, ऐसा क्यों है? देखो, गिल्ट ना लोग इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वो लोग जिन्होंने नहीं किया है उनको लगता है कि मैं क्यों रह गया, ठीक है, तो वो दूसरे को ये बोलते हैं अरे नहीं करना चाहिए, दिस इज़ रॉन्ग। क्योंकि 3 चीज़ें हैं, एक तो आप विदाउट नॉलेज करते हो, तो ऐसा उन्हें ऐसा लगता है कि हमने तो इसे सिखाया नहीं, इसने सेफली नहीं किया होगा, तो सोसाइटी मेक्स यू फील गिल्टी अबाउट इट कि डूइंग इट बिफोर मैरिज बिकॉज यू आर नॉट श्योर ऑफ द पार्टनर यू हैव, आपने शायद सेफ प्रैक्टिसेस नहीं करी हैं, या फिर आप कमिटमेंट को देने के लिए 100% श्योर नहीं हो, तो लोग उसको टैबू की तरह दिखाने लगते हैं, और ये टैबू इतना ज़्यादा क्रिएट किया जाता है कि अगला बंदा गिल्ट में चला जाता है कि अरे यार मेरे को नहीं करना चाहिए था, दिस इज़ रॉन्ग। और जो लोग स्ट्रांगली डील करते हैं कि फिर क्या हो गया, आई वॉज नॉट श्योर, आई वॉज एक्सपेरिमेंटिंग, उनको बोल के दिखाओ आप, ये आपका माइंड सेट है। अल्फा वाला। हाँ, कि ठीक है हम है। कर रहे हैं, जी। ठीक है। हम भी अभी भी आप और हम बात कर रहे हैं जेनजी और मिलेनियल्स की, लेकिन हमारा फ्यूचर तो जेनजीज की तरफ जा रहा है ना, तो वो मिलेनियल वाली सोच में गिल्टी काहे को फील करना। मेरे पास तो ऐसे भी पेशेंट्स हैं जो बोलते हैं हमने बचपन में गलतियाँ करी हैं, नाउ आई एम सो गिल्टी, मैं तो शायद शादी नहीं कर पाऊँगा, मैं तो शायद ख़त्म हो गया हूँ। अब वो जनरेशन नहीं है, बट ये वाली भी सर्वाइव कर रही है। गिल्ट ऑफ मास्टरबेशन है, सेक्स तो चलो बहुत दूर की बात हो गई, गिल्ट ऑफ वॉचिंग पॉर्न है, गिल्ट ऑफ नाइट फॉल्स है, गिल्ट ऑफ वॉचिंग समबडी छुपके है। क्यों है? लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए। और अगर आपको ये गिल्ट है, मैं बोलती हूँ आ भी गया है क्योंकि उतना एक्सपोजर नहीं था, टॉक इट आउट। यू हैव काउंसलर्स, you have psychologists, you have doctors, family has to be the right person, your friend should be the right person. और कोई आपको गिल्ट में डाले, उसको बोलो ठीक है, I cannot repair what has happened, I can only make my future good. क्योंकि आप मैम सेक्स थेरेपिस्ट भी हो, मैरिज काउंसलर भी हो, तो इससे ना एक सवाल और पूछूंगा मैं आपसे कि एक चीज़ बताओ आप कि लेट्स सपोज आप शादी के पहले आपने किया किसी के साथ, तो डज इट नेसेसरी टू बी कमिटेड ओनली, कि वो कमिटेड होना बहुत ज़रूरी है, या फिर वो आजकल बहुत चल रहा है कि वो कैजुअल सेक्स चल रहा है, that ships, हाँ, situationships, nanoships, हाँ, बहुत सारे benchings, ships हाँ, चल रही हैं। हाँ। तो ये इस पे भी थोड़ा बोलिए कुछ। फिर वही अगर हम जेनजी वाले पर्सपेक्टिव या मिलेनियल वाले पर्सपेक्टिव्स पे आ जाते हैं, बट फिर मैं वही बात रिपीट कर रही हूँ दैट हैविंग सेक्स डजंट मीन्स दैट यू हैव टू एंटाइटल ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ लीगल लॉज। आपने कमिटमेंट नहीं करना है एंड योर पार्टनर इज कंसेंटिंग। मैं बोलती हूँ ये सारे क्वेश्चन छोड़ के इस पे बात करते हैं। इज इट ओके टू हैव सेक्स ऑन कंसेंट? कंसेंट है, आप
शादी से पहले कर रहे हो, बाद में कर रहे हो, बिना कमिटमेंट के कर रहे हो, कमिटमेंट के साथ कर रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कर रहे हो, व्हाटएवर, कंसेंट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके बारे में गाते हैं कि बिना कंसेंट के नहीं करना। वेरी नाइस। अब शादी के बाद कंसेंट नहीं है तो भी नहीं करना है। अगर आपकी शादी हो गई है और आपकी वाइफ आपको आज के लिए कंसेंट नहीं दे रही, ये नहीं है कि इसकी शादी होगी तो मैं हर बार कर सकता हूँ। देयर इज़ अ लीगल लॉ। इफ़ योर वाइफ सेज नो फॉर अ पर्टिकुलर नाइट, लेट्स से आज कल परसों, यू कैन नॉट डू इट। शी कैन गो एंड से दैट ही डिड विदाउट कंसेंट। ओह, आई थिंक दैट कम्स अंडर रेप। Exactly. So consent is as important despite of what relationship or ships or commitment you have. So better किसी के साथ भी आप कर रहे हो, कंसेंट के भी अब मल्टीपल टाइप्स हैं। व्हेन यू आर इन होशो आवाज, व्हेन यू आर ड्रिंकिंग एट नाइट और व्हाटएवर, ये भी बहुत छोटे छोटे क्लॉजेज हैं वेयर द कोर्ट्स आर स्टिल डूइंग देयर जजमेंट्स एंड पासिंग थिंग्स ऑन दैट। बट कोशिश करें साफ सुथरी आवाज़ में कंसेंट लेने की। एंड अंडर ड्रिंकिंग वो कंसेंट भी वो नहीं है, वैलिड नहीं है, I नहीं think। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, पार्टनरशिप ना, जो शादी हो गई तो मैरिज में झगड़े तो बहुत होते हैं, हर घर में होते हैं, हर जगह होते हैं, और बहुत सारे झगड़े तो इस चीज़ को लेकर भी होते हैं जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कौन सी ऐसी स्टेज है जहाँ पे आके ना उनको ये काउंसलर को कनेक्ट करना चाहिए, या एक आप जैसी डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए आके? वो कौन सी अलार्मिंग स्टेज है जब उनको समझ में आया कि नहीं अब ऐसा है, अब लड़ो मत आपस में, जाओ एक साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करो, या सेक्स थेरेपिस्ट को, मैरिज थेरेपिस्ट को, डॉक्टर नेहा को ढूंढो? तो सबसे पहले ये समझो कि जब आपको लगे कि आपकी लड़ाइयाँ हफ्ते में 4 दिन से ज़्यादा हो रही हैं, ठीक है। दूसरा, अब आप इस स्टेज पर हैं कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। द लीस्ट थिंग दैट यू कैन लूज इन योर रिलेशनशिप इज़ द रिस्पेक्ट। प्यार फिर बन जाता है, रिस्पेक्ट ख़त्म हो गई फिर नहीं आती, ठीक है। सो अगर आपको लगता है अब हम रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, अब हम ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, अब मेरे लिए सिर्फ हम साथ रह रहे हैं, वी आर जस्ट स्लीपिंग ऑन बेड्स, वी आर नॉट स्लीपिंग विद हार्ट, तो ऐसी सिचुएशंस में चलते रिलेशनशिप में यू नीड टू गो टू अ मैरिज थेरेपिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। गॉन आर द डेज जब आप चाचा मामा फूफा आंटी नानी सास के साथ बैठ जाते थे और वो आपके मैटर सुलती थी और लोगों को लगता था इसने जो बोल दिया वो ठीक है। मैरिज में ये कर ले वो कर ले बहुत आसान है, ये तो मेरा पति ही बोल रहा है ना ये कर ले, मेरी नानी आके बोल देगी ये कर ले, तो ये नहीं सुनना है मेरे को ये सुनना है कि मैं जो कह रही हूँ वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो दैट्स वाई यू नीड प्रोफेशनल्स। इंडिया में आज भी लोगों को लगता है कि अपने घर की बातें बाहर क्या बतानी है, और नियम में उल्टा पड़ जाता है, हाँ तो पूरी रिश्तेदारी में फैल जाता है वही। बट प्रोफेशनली भी लोगों को लगता है कि मेरी शादी की मैं बाहर जाके क्यों बताऊं, ऑब्वियसली। लेकिन आजकल हर किसी को पता है कि इफ़ इट इज़ बिटवीन अस, लेट एन अनबायस्ड पर्सन सिट। एक ऐसा इंसान जिसके लिए रीमा भी बराबर है और राहुल भी बराबर है, ठीक है, तो उसको बिठाओ जिसने ऑलरेडी इस पे पढ़ाई की है और वो आपको बताएगा कि कहाँ रीमा को एडजस्ट करना है और कहाँ राहुल को एडजस्ट करना है, ठीक है। एडजस्टमेंट्स तो करनी पड़ेंगी। लोग बोलते हैं वाई यू आर सेइंग दैट मैरिज एन एडजस्टमेंट, इट इज़। अब आपने नहीं मानना तो वो बात अलग है, बट एवरी स्टेप व्हेन यू आर इनटू कमिटिंग समथिंग इज़ एन एडजस्टमेंट। कुछ आप कुछ मैं ये नहीं बोल रही कि एक्सट्रीम एडजस्टमेंट या एक्सट्रीम कॉम्प्रोमाइज़, बट एवरी रिलेशन इज़ अ सॉर्ट ऑफ एडजस्टमेंट। अपने आना ये है कि शादी की है तो निभाना ही है, इज इट नेसेसरी? देखो छोड़ना बहुत आसान है ना, छोड़ना उसके लिए क्या ज़ोर चाहिए, ज़ोर तो निभाने के लिए चाहिए, है ना। तो हम ये बोलते हैं निभाना ही है ताकि आप हर उस एक्सटेंड तक कोशिश करो और बहुत जल्दी में डिसीजंस मत लो। बट निभाना ही का मतलब ये थोड़ी ना है कि वहाँ पे मर के आ जाओ, ठीक है। हर पेरेंट ये बोलेगा ही कि तुम निभाओ, वाई? बिकॉज दे डोंट वांट देयर सन एंड डॉटर्स टू लीव, ठीक है। बट जब आपको लगे कि ये सफोकेटिंग है तो बोलो कि अब मैंने कोशिश कर ली, एवरीथिंग हैज़ बिन डन, अब मुझे बताओ अब मैंने क्या करना है, तो निभाओ, वेरी गुड। लेकिन जब ऐसा लगे कि वो निभाने के चक्कर में मैं नेहा नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ख़त्म ही कर दिया जा रहा है, मेरी आइडेंटिटी ज़ीरो करी जा रही है और एक ऐसी मिसेस मेहता बनाई जा रही है जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, ठीक है, तो बोलना पड़ेगा
शायद मेरे पेरेंट्स, उसके पेरेंट्स, अभी भी हम अपने पेरेंटल सोसाइटी में रहते हैं, तो शायद कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जाएंगे, एक मैरिज काउंसलर आएगा जो उसको वैलिड करेगा। ऐसे ही जब हम सेक्स थेरेपी की बात कर रहे हैं या इंटीमेसी थेरेपी की बात कर रहे हैं, जब आपको लगता है कि आप दोनों के साथ वो बॉन्ड ही नहीं है, आप दोनों साथ सो रहे हो लेकिन कोई पैशन नहीं है, कुछ मज़ा नहीं है, आप लोगों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करना है, आप लोग इसे खुद से बेहतर करना चाहते, देयर सर्टेन पीपल हु वांट टू डू इट बेटर। वो 30-40s में मेरे पास आते हैं, बोलते हैं हम अच्छा करना चाहते हैं, और अच्छा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये चीज़ हम दोनों को बहुत अच्छी लगती है। वी गो आउट, वी स्पेंड टाइम, इसमें क्या जजमेंट है, वेरी गुड, क्या गलत है। तो अगर आप अच्छा करना चाहते हो, इंटीमेसी कोचेस आर देयर। अबव 50 एवरीवन नीड्स सेक्स थेरेपिस्ट, एवरीवन, गारंटी के साथ। हाँ, क्योंकि वो तो बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया, या तो लोग उसमें धराशायी हो जाते हैं कि नहीं, अब तो आप एक ज़रूरत जैसे ही हो गए नहीं हो, है। हाँ, आप एक जैसे हो गए हो, लड़ के। हाँ, नहीं, अब तो आपको इंटीमेसी कोचिंग की ज़रूरत ही नहीं है। 50 के बाद कौन सेक्स कर रहा है, 40 के बाद कौन कर रहा है, इसके लिए क्या ज्ञान लेना है, नहीं। आफ्टर 30-40 एवरीबडी नीड्स एन इंटीमेसी थेरेपिस्ट, अगर आपको वो चाहिए तो अपनी लाइफ में, ताकि वो आपको ये बताए कि इस एज में क्या पोजीशंस हैं, इस एज में आप अपना स्टेमिना बिल्ड कैसे कर सकते हो, इस एज में ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जो आपको सेटिस्फेक्शन देंगी, क्योंकि तब आपकी बॉडी चेंज होती है। जी बिल्कुल। मैन एंड्रोपॉज में जाता है, फीमेल मेनोपॉज में जाती है, बॉडी गेट्स चेंजेस, द हार्मोन चेंजेस, सो यू नीड डिफरेंट टेक्निक्स। प्लस कोई ना कोई मेडिकल इशू रूल आउट होता है, तो अगर आप उस एज तक एंजॉय करना चाहते हो, यू नीड अ थेरेपिस्ट। इज एज सेम एज कि अगर 30-40 के बाद मेडिकल टेस्ट तो कराने पड़ेंगे, आप कैसे बोल सकते हो नहीं ज़रूरत है, कुछ ना कुछ तो यू हैव टू बी प्रिकॉशियस। सबसे पहले जो जाने वाली चीज़ है ना मैम, वो है इमोशनल कनेक्ट। तो वो इमोशनल कनेक्ट को कैसे बनाए रखेगा बंदा? आप अपने साथ इमोशनल कनेक्ट कैसे बनाते हैं, आप आंसर करिए। मैं हूँ, आई एम अ बॉडी, आई हैव अ सोल, ठीक है। बोलते हैं आप तब इमोशनली बैलेंस हो पाओगे जब आपका खुद के साथ इमोशनल कनेक्ट होगा, Okay. है ना। आप कैसे खुद के साथ एक इमोशनल कनेक्ट बना सकते हो, एक वेग आंसर दो। आपको कैसे पता चलेगा कि मैं दुखी हूँ? Because you are feeling sad. एग्जैक्टली। तो हाउ यू डू इट? बिकॉज यू टॉक टू योर सेल्फ, यू अंडरस्टैंड वट योर सोल इज सेइंग, Right. ठीक है, The inner is saying. है ना। अब मान लो आप कमरे में बैठे हो, काम कर रहे हो ऑफिस में, आपका एक एम्प्लॉय आके बोलो सर आप तो बहुत ही गंदे हो, आपने ये किया, आपने वट एवर, कॉमन सिनेरियोज हैं, ठीक है, ऐसे कर दिया सर, आप तो कभी मेरी साइड नहीं लेते हो, यू आर दिस एंड दैट, ओके। यू फेल्ट कि यार मैं कितना तो अच्छा कर रहा हूँ, मतलब मैंने ज़ीरो से स्टार्ट किया, नाउ आई एम डूइंग इट, आई ट्राई टू कीप एवरी एम्प्लॉय एज माई ओन चाइल्ड, ठीक है, मुझे तो ऐसा बॉस भी नहीं मिला, द टाइप ऑफ बॉस आई एम, मे बी वट एवर इमोशंस यू हैव, है ना। तो आपके अंदर से यू हैव डिफरेंट इमोशंस, बट ऊपर से मान लो मैं आपसे मिलने आ गई, कैन यू शो दैट? No. सो यू आर एन इमोशनल डिसबैलेंस, है ना। डिसबैलेंस है, वहाँ से माँ फ़ोन कर रही कि बेटा तू मेरे से पूछता भी नहीं, और यहाँ बीवी बोल रही तू सारा दिन माँ से ही बात करता रहता है। सो यू आर एन इमोशनल डिसबैलेंस, वहाँ अलग मैनेज कैसे कैसे, बट आप फील कर पा रहे हो, जी कर पा रहे हो कि अंदर से कुछ हो रहा है, बाहर मेरी बॉडी उसे समझ नहीं पा रही है, ठीक है। सो व्हाट यू नीड इज़ यू नीड टू बैलेंस इट, ठीक है। अब आप क्या करोगे, मे बी यू गो आउट, take some time, relax, meditate, listen something. Some people smoke, that is negative ways of handling the emotion. Some people smoke, some people have sex, some people do for anything, वो अलग तरीका है। एक अच्छा तरीका क्या है, आप बैठो, आप चाय पी रहे हो, या आप एक लिमिट अमाउंट में, कई लोग पानी पीते हैं, कई लोग मेडिटेट करते हैं, कई लोग एक्सरसाइज करते हैं, दे आर गुड वेज टू हैंडल द इमोशंस, ठीक है। अब जब ऐसे आप अपने पार्टनर के साथ कर रहे हो, आपको लगता है वो उसका इमोशन अलग जा रहा है, मेरा अलग जा रहा है, हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, कैसे करोगे? नेगेटिव तरीका है, दोनों बैठ के सुट्टा मारो, दोनों बैठ के ड्रिंक करो, दोनों बैठ के पार्टी करने दुबई चले जाओ, नेगेटिव्स हैं, कर सकते हो। आई एम नो वेयर नो बडी टू जज, मैं कोई जज नहीं करी, दिस इज इफ इट इज़ गुड फॉर यू डू इट, ओके। सेक्स कैन बी अ गुड इमोशनल कनेक्शन, डू इट, बट दे आर टेम्परेरी। Good emotional connections are sit together, have glass of water, talk it out, meditate, write letters to each other, go out common. मैं बोलती हूँ हर हफ्ते में एक डेट होनी चाहिए, कंपल्सरी। हर 15 दिन में 2 डेट्स, हर 6 महीने में एक लॉन्ग टर्म वेकेशन,
होनी चाहिए। होनी चाहिए। और बेचारे पुरुषों की जिम्मेदारी नहीं है, प्लीज स्टॉप सेइंग दैट men हैज टू प्लान इट, एडवोकेट इट, वुमेन हैज टू बी प्रोएक्टिव फॉर इट। सबकी जिम्मेदारी है। ये बेचारा पुरुष क्यों फंस जाएगा कि वो टेबल बुक करा रहा है, वो जा रहा है, वो नो, इट इज़ अ कपल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो मेनी थिंग्स टू डू। बैठ के एक कलर उसे दो, एक दो बोलो, कुछ लिखते हैं, कुछ बनाते हैं, कुछ करते, क्यों मिस करते हो ये सब? अभी के लिए ये थोड़ा मॉडर्न है कि हम कलर कर रहे हैं। पहले के लोग में अपने घरों की दीवारें पेंट किया करते थे, ज़मीनें पेंट किया करते थे। दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ लव दे डू। बिल्कुल मिल के करते थे। हाँ, खाना साथ में, लकड़ियाँ साथ तोड़ने जाते थे। देयर सो मेनी थिंग्स दे डू इट टुगेदर। हम मॉडर्न बोल रहे हैं अभी उसको। भी हम एड्स में देखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ। बोथ ऑफ सेलिब्रिटी साथ में कलर कर रहे हैं। हाँ, तो आपको लगता है हाँ ये तो बहुत मॉडर्न टेक्निक है, ये तो वेल्ले हैं, इनको क्या पैसों की परवाह है, पैसा आ रहा है। अरे नहीं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ भी करो साथ में। मैं तो बोलती हूँ चाय साथ बना के बैठ जाओ। तुम्हारे पास कम रिसोर्सेज में भी यू कैन बिल्ड दैट इमोशनल कनेक्शन। एंड इमोशनल कनेक्शन बातों से नहीं, साथ करने से फील होगा। मेरा दर्द आप बैठ के नहीं महसूस कर सकते हैं। मैं बोलूँ मेरे हाथ में दर्द है, पति कह रहे ठीक है बाम लगा ले, वो तो पता है ना मेरे को, यू कैन नॉट फील इट। लेकिन अगर आप मेरे साथ उठ के जाते हो, वो बाम निकालते हो, मुझे लगाते हो, यही तो चाहिए मेरे को। दैट इज द कनेक्ट। यस। एक और बहुत बड़ा अलार्मिंग चीज़ है मैम, कि जिसके पीछे झगड़े होते हैं काफ़ी, और जज भी किया जाता है कि पॉर्न, सम पीपल आर एडिक्टेड। लेट्स सपोज आपका पार्टनर एडिक्टेड है, वो देख रहा है, और तो जज भी करते हैं कि यार ये बहुत ये देखता है, नहीं मैं नहीं देखती हूँ, या मैं देखती हूँ वो नहीं, मैं नहीं देखता हूँ। जहाँ भी आप बहुत बोल रहे हो वो तो गलत ही है ना। हाँ, अच्छा, अब बहुत चलिए हटा देते हैं। हाँ, अब अगर आपका पार्टनर पॉर्न दिखता है और आपको पता है या आपको बता के देख रहा है, तो आई थिंक इसमें दो चीज़ें हैं। पहली तो या तो आप इतने एक्टिव हो जाओ कि उसे वो सब देखना ना पड़े, और अगर फिर भी आपका पार्टनर आपके बावजूद भी देख रहा है तो दैट कैन बी अ प्रॉब्लम। ओके, ठीक है, या तो उसकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं या बहुत अलग फॉर्म की फैंटेसीज हैं जो वो आपसे शेयर करने से डर रहा है। तो देयर आर डिफरेंट फैंटेसीज दैट आर नॉट नॉर्मलाइज्ड इन आवर सोसाइटी। तो वो उस तरफ गलत गिल्ट भावना और ये सब चला जाता है। बट इन अ रिलेशनशिप इफ़ योर पार्टनर इज़ वॉचिंग पॉर्न विदाउट टेलिंग यू और एक्सेसिव पॉर्न इज़ एन अलार्मिंग साइन। and then if he is sharing or she is sharing the fantasy they have with you, उस केस में क्या करना चाहिए? या तो अगर आपके बस की है और वो फैंटेसी आपको नॉर्मल लगती है तो डेफिनेटली करिए, और अगर आपको नॉर्मल नहीं लगती है तो ओपनली एडवोकेट करिए या फिर इंटीमेसी कोच को डाल के थेरेपी स्टार्ट कीजिए। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। इफ़ योर पार्टनर हैज़ फैंटेसी ऑफ फीट लिकिंग, ओके, एंड यू आर ओके विद इट, क्या प्रॉब्लम है? फोर प्ले का एक पार्ट है। इफ़ अ वुमेन और अ मैन इज ओके विद इट, डू इट. It is in your limit. Your partner like it, do it. But if your partner has a fantasy of partner swapping, that is wrong, because you are feeling it, there are people who are doing it, oh right? So you are feeling it, क्यों तुम्हें लगता है that is wrong, है ना? But there are so many females who call me and said that my husband wanted, but I don't want it. How should I convince him? This is the issue. तो अगर आपको ठीक नहीं लगता, then you need to work on your partner. Then you need to constantly say this is not right to me. यहीं पे तो आप फंसते हो कि आपका पार्टनर की कुछ ऐसी फैंटेसी है। मैंने एक बहुत अच्छी वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने बोला था कि आधे से ज़्यादा लोगों को सेक्स एजुकेशन के डेप्रीवेशन में ये पता ही नहीं है कि कितनी वियर्ड फैंटेसीज़ हैं लोगों की। और किसी ऐसी पार्टनर की, एक ऐसे पार्टनर से शादी होती है जिसकी फैंटेसी अलग लेवल की है और उसके बिना उसे इरेक्शन ही नहीं आ रहा है, उसे फीलिंग ही नहीं आ रहा है, तो आप फंस जाते हो। आपकी मैरिज कलेश से कम है क्या? वहाँ नर्क होगी। एग्जैक्टली। तो आपको पता होना चाहिए और इसके बारे में बात होनी चाहिए। टॉकिंग अबाउट योर सेक्शुअल इंटरेस्ट बिफोर मैरिज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। शादी से पहले बात क्यों करने दे रहे हैं हम? इसलिए थोड़ी ना कि तुम ये बोलो मेरी मम्मी का नेचर ऐसा, पापा का ऐसे, ऐसे एडजस्ट कर लेना। यही तो, ताकि तुम अपने कंफर्ट्स को एक्सप्लोर कर पाओ। जनरली क्या होता था, शादी के पहले बात का मतलब हो गया कि मेरे कितने रिलेशन रहे हैं, मेरे रहे हैं नहीं रहे हैं, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड रहा है नहीं रहा है, ये पूछने का। आजकल तो इतना भी टाइम नहीं दे रहे लोग, क्योंकि लोगों को लगता है कि कुछ ना कुछ होएगा तो फटाफट। People these days are moving less courtships. I remember my parents' time the courtship was for 1 year.
because they talk less. ना? In our times it was 5-6 months or something when I got married, और अब courtship type लोग 2 महीने भी नहीं दे रहे हैं. लोगों को लगता है something maybe mishap will happen. आपने एक टर्म यूज़ किया था अभी बोलते समय, फोर प्ले. मैम कितना इम्पोर्टेंट है वाइल मेकिंग लव? एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है. आई थिंक फोर प्ले का कंसेप्ट इतना पुराना है और इतना प्रोमिनेंट है दैट आई कैन easily make 8 to 10 hours of movie on that. Plus there are so many books in our Indian mythologies that talk about foreplays. ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है. अगर आपने पुरानी कोई मूवीज़ देखी हैं, आई टॉक अबाउट जोधा अकबर और ये वो एंड एवरीथिंग, दैट लिटिल मोमेंट्स दैट गिव यू डोपामीन का एक रिफ्लेक्ट कि पीछे से ऋतिक रोशन आ रहा है, आगे से उनको ऐश्वर्या राय एक मिरर में दिख रही हैं और वो एक रिफ्लेक्शन में उसे देख रहे हैं और वो आंखें झुका रहे हैं. दैट इज़ अ फोरप्ले. जब वो आपको एक वो दे सकता है दैट आप देख रहे हैं विवाह में वो उसके लिए जल ला रही है, जल लीजिए, और एवरी गर्ल फेल्ट वाओ, हमें ऐसा वाला शाहिद कपूर जैसा पति चाहिए. दैट इज फोरप्ले. हेल्दी फोर प्ले. फोरप्ले तो नेगेटिव है ही नहीं, इट्स फोरप्ले. दैट लिटिल कनेक्शंस जहाँ पे आपको लगे वाओ, वो फोरप्ले है. इस शब्द की अपनी इतनी नेगेटिव इमेज है. हाँ, कि लोगों को लगता है दिस इज प्लेइंग विद बॉडी. हाँ. Foreplay is something. मैं अभी पॉडकास्ट कर रही हूँ and my husband sent me a message that I'm waiting for you. Come back. This is foreplay. This is the little things. You were sitting and your wife says, "Come, I have cooked something for you. You're special." When it gives you a feeling that she's there for you. वो सिर्फ मेरी है, वो सिर्फ मेरे बारे में सोच रही है and she's ready for welcoming me, not for sex, for welcoming you as a whole human. This is foreplay. This is new perspective, indeed. हाँ, rather than straight कपड़े उतार के चढ़ जाने से बेटर अगर आप वो पूरा environment create करो where you feel that my each and every body part, to my hair, to my toes, everything is loved by my partner. That is foreplay and that gives such satisfied love. एक और चीज़ है मैम कि ज़्यादातर प्रेशर इस ऐसे रिलेशन में ना, एक मेल फीमेल के रिलेशन में, वाई सोसाइटी के हिसाब से वाई देयर इज़ अ प्रेशर मच ऑन मेल पे ज़्यादा प्रेशर क्योंकि बोलते वो ज़्यादा हैं, इसलिए आ रहा है क्योंकि बोलते वो ज़्यादा हैं. वो फालतू की करा कुछ है नहीं, डींगे ज़्यादा हाँकना है, समझते कम है, बताते ज़्यादा हैं. क्योंकि इट इज़ ईजी फॉर मेन टू वॉच पॉर्न, इट इज़ एक्सेप्टेबल फॉर मेन टू मास्टरबेट. तो क्या होता है बेचारे, अब जो बोलेगा वो फंसेगा भी. वो तो ना जो बोले कुंडी खोले, वो तो एग्जैक्टली वो फंस गया. ठीक है, औरतें चाहे इससे बदतर करती हूँ बट उसने कभी एक्सप्रेस नहीं किया तो वो बेचारे फंस गए. उनको मेल्स को बेचारों को प्रॉब्लम आती है. इफ़ अ वुमेन कम फॉरवर्ड एंड से दैट आई एम नॉट हैप्पी इन अ रिलेशनशिप, बेचारी को अरे यार ये तो बहुत कुछ करती हूँ. द मैन कम्स एंड से आई एम नॉट सक्सेसफुली हैप्पी और सेक्शुअली आई एम नॉट सेटिस्फाइड, उसको बोलते तू तो है ही अपशी, तेरे को समझ में नहीं आता. रॉन्ग. तुम बोलते हो जेंडर इक्वालिटी, देन लव में भी तो जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए. हाँ, वहाँ पे क्यों नहीं आती, वहाँ भी आनी चाहिए. मैन कैन ईजिली से दैट आई एम नॉट फीलिंग इट, आई डोंट लाइक इट. वाई वुमेन हमें नहीं करना है, हमें मज़ा नहीं. अरे यार औरतों के पास ही क्यों राइट है, ये आदमियों के पास भी होना चाहिए. वाई ओनली मिस इज़ अ मूवी, मिस्टर कैन बी अ मूवी. वेरी ट्रू मैम. थोड़ा सा ना अब एजुकेशन तो है ही, इसको और इंटेंस की तरफ ले जा रहा हूँ. सवाल हैं जो कि आप बोलते रहते हैं, आपने तो काफ़ी वीडियोस में बात भी की है. तो व्हाट इज़ इरेक्टाइल डिसफंक्शन और ये किस एज में होता है या एज से रिलेटेड है नहीं है? इसका एज से कोई लेना देना नहीं है. जब आप सेक्सुअली एक्टिव हो, इरेक्टाइल डिसफंक्शन वो कंडीशन है जब आप ऑल्दो इन द प्रोसेस ऑफ इंटरकोर्स हैं और आपका जो तनाव है या जो आप जैसे स्ट्रेंथ कहते हैं लोकल लैंग्वेज में, वो ड्रॉप डाउन हो जाए. आप करने जा रहे हैं, आप इंसर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, या आप इंसर्ट कर रहे हैं और वो इतना ड्रॉप डाउन हो गया दैट योर पार्टनर इज़ नॉट फीलिंग इट. इट्स कॉल्ड इरेक्टाइल डिसफंक्शन. इसका किसी एज से लेना देना है? कुछ भी नहीं.
ये किसी भी एज में कभी भी हो सकता है. डिपेंड्स ऑन द फैक्टर्स, द लाइफस्टाइल, द फूड यू आर ईटिंग और द स्ट्रेस, द एक्सक्लूसिविटी ऑफ मास्टरबेशन और पॉर्न. इन सब फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. एंड दिस इज ट्रीटेबल. एक्सट्रीमली ट्रीटेबल. And how to fix that early or late discharge? हाँ, इसको हम बोलते हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशंस. अगर आपको 1 मिनट से अंदर अंदर व्हेन यू आर इनटू प्रोसेस ऑफ इंटरकोर्स, और अगर आप 1 मिनट भी रोक नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो उससे हम प्रीमेच्योर इजैकुलेशंस बोलेंगे. और अगर आप अर्ली डिस्चार्ज कर रहे हैं और वो आपके पार्टनर को ऑर्गेज़म तक नहीं पहुंचा रही, इवन आपको भी फील नहीं हो रहा है और आपको खुद समझ में आ रहा है दैट इट इज़ अर्ली, देन यू हैव टू सी अ डॉक्टर. ओके. और डॉक्टर के पास जाके यही ज्ञान है, ये नहीं बोलना है कि मुझे प्रॉब्लम है. डॉक्टर को बोला मुझे लग रहा है मुझे ये प्रॉब्लम है. इंपॉर्टेंट टू अंडरलाइन. देयर आर सो मेनी पेशेंट्स हु कम एंड से मुझे तो ये प्रॉब्लम है, मुझे नहीं पता, आप ठीक करो. डॉक्टर बोलता है नहीं है, वो बोलता नहीं है, तो वहाँ लड़ाई स्टार्ट होती है. सो वट एवर वी आर सेइंग आर नॉट मोहर वाली स्टेटमेंट्स. देयर कैन बी डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल. राइट. साइकोलॉजिकल भी हो सकता हाँ, साइकोलॉजिकल हो सकता है. देयर कैन बी साइकोजेनिक ईडी, देयर कैन बी साइकोजेनिक पीएमई, देयर कैन बी साइज इश्यूज जो आपको लगता है कि है ही नहीं, बट यू फील इट. है. ओके. ठीक है. तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ माइंड. क्योंकि सेक्स एंड प्लेजर, वो बोलते हैं रोटी कपड़ा भूख, प्लेजर भी आपकी इंद्रियां कंट्रोल कर रही हैं. तो कभी कभार ये बॉडी रिलेटेड है और कभी कभार ये आपके साइकोजेनिक पार्ट से. ओके मैम, आजकल ना जेंजी में बड़ा चलता भी है और छुपे छुपे करते भी हैं. तो डज इट सेफ टू टेक वायाग्रा और एनी अदर पिल्स लाइक दिस just to have that instant force? Not regularly. If you are having it like once in 2 months, 3 months, that also on doctor prescription, you can take it. Okay. मैम, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STD, व्हाट इज दैट? मतलब वो होती कैसे हैं और फैलती कैसे हैं? अगर आप अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर रहे हैं और आपको उसके बाद आप अपने हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, स्पेशली वॉशिंग बिफोर एंड वॉशिंग आफ्टर, एंड यू डोंट नो व्हाट आर सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, STIs बहुत कॉमनली हो जाते हैं. उसके अंदर सिर्फ एड्स ही नहीं है, उसके अलावा मल्टीपल STIs हैं, जैसे वो स्किन इन्फेक्शन, रैशेस. तो क्या आपको रेडनेस होने लगेगी, फिर वहाँ से पास आने लगेगी, फिर वो धीरे धीरे आपके सारे इनर जेनाइटल्स को सारा कवर कर लेगी. तो अब आपको ये समझना है कि इट्स ओनली नॉट अप टू माई इम्यूनिटी, मेरे को स्किन इन्फेक्शन, रैशेस हर तरीके से हो सकता है. सो हैव लर्न सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस, जानो, और क्लेनलीनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो. दूसरा, अपने पार्टनर के लिए श्योर हो जाओ. अवॉइड मल्टीपल पार्टनर्स फॉर फन. मैम, इंडियन मैन की जो है ना मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम आपके हिसाब से क्या है? एक तो ये कि उनकी अल्कोहल और ये जो स्मोकिंग हैबिट्स हैं, ये कितना इफेक्ट कर रही हैं, और उसके अलावा क्या सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो इंडियन मेन में, एज पर माई एक्सपर्टीज व्हाट आई सी इज स्ट्रेंथ, स्टेमिना. ओके. ठीक है. स्टेमिना है नहीं, स्टेमिना बिल्ड करना है, बूस्ट करना है. स्टेमिना को लोगों को लगता है भागने वाला स्टेमिना, वो भी स्टेमिना फिजिकल स्टेमिना ही है. बट टू बी ऑन बेड, कीपिंग योर ईगो असाइड एंड टू बी एट द मैक्सिमम बॉडी लेवल्स इज कॉल्ड स्टेमिना. ठीक है. और वो ऐसे बैठे बैठे AC में नहीं बनेगा. उसके लिए मेल एंड फीमेल बोथ नीड्स टू वर्क. ओके. ठीक है. और वो सिर्फ जिम जाने से भी नहीं बनेगा, आपको यहाँ से भी ओपन होना पड़ेगा. सो स्टेमिना बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स, वेप्स, प्लस इन्फ्लुएंशियल पार्टीज जहाँ लोग बोलते हैं तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, ये सब भी इम्पैक्ट करता है आपको. तो इन सब चीज़ों से जितना कम इन्वॉल्वमेंट होगा उतना आप फिजिकली और सेक्शुअली हैप्पी रहेंगे. ठीक है. जितना आप नई नई चीज़ें, नया अल्कोहल, ये जाएं ये करें, वो धीरे धीरे आपकी बॉडी को वीक कर रहा है. यू नो, टेकिंग एनीथिंग विच इज़ नॉट गुड फॉर द बॉडी इज इम्पैक्टिंग इट. So maximum males, we see that in web series also, tele shows also, हम देखते हैं ना, वो एक माचो सिंड्रोम दिखाते हैं कि सिगरेट पी रहा है, स्मोक कर रहा है. हमारे यहाँ भी आसपास देखेंगे तो मैक्सिमम पीपल डू. डज इट इम्पैक्ट देयर सेक्सुअल हेल्थ? It does, yes. It impacts the erection. It impacts the fertility also. Oh. Yes.
For female also. For female also, yes. The research proves if a female is taking excess amount of tobacco or nicotine or smoking or something, it leads to less fertility chances. A lot of people say this, that size does not matter. No, it does matter. It does matter for person for whom sex is very important. So size does matter. But for somebody whom sex is always secondary, love is more important. For example, a female who always feel that being with him is important to me, size doesn't matter. And But for somebody जिसके लिए है ही यही सब कुछ और ये मैटर करता है, तो क्यों नहीं करेगा? मैं एक क्वेश्चन ऐसे भी तो भेज सकती हूँ, डू यू फील दैट फीमेल साइज मैटर टू बॉयज? फीमेल ब्रेस्ट साइज मैटर टू बॉयज? हाँ, should be. Yeah, तो फिर it's as same as your size also matters to us. Okay. It depends. If you love a woman and you feel whatever she has, I love it, तो फिर क्यों मैटर करेगा? Okay. Is it have anything to do with reproduction? No, nothing. मैम, जेनजी में ना आज की डेट में अभी हम देखते हैं ना, बहुत सारा टेस्टोस्टेरोन लेवल का ड्रॉप आया है ना, और अभी वो करते भी क्या है, जिम में जाएंगे, इंजेक्शन ले लेंगे, कुछ एडिशनल सप्लीमेंट्स ले लेंगे, तो ये सही है गलत है? अगर आप नेचुरली बॉडी उसे प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है तो फिर अल्टीमेटली इन सब पे स्विच तो करना पड़ेगा. आपने देखा है टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट की मार्केट क्या ग्रो कर रही है पिछले दिनों में? बहुत बुरे तरीके से. बेचारा शिलाजीत को कैसे बिकना चाहिए और वो बिक कैसे रहा है, उसकी दुर्गति कर दी है जी. शिलाजीत इज अ मेडिसिन दैट हेल्प्स यू विद योर इम्यूनिटी, दैट कीप्स यू यंग, बट बेचारे को बेच कैसे रहे हैं? स्टैमिना से. क्यों? क्योंकि मार्केट बढ़ रही है ना. मैम, एक होता है कीगल एक्सरसाइज, है ना, एक वो, और बेस्ट एक्सरसाइज. वैसे भी बेस्ट एक्सरसाइज क्या है जो आपकी पूरी हार्मोनल बैलेंस को बनाए रखती है बॉडी में? वैसे तो इसमें मैंने स्पेशली एक बुक लिखी है दैट टॉक्स अबाउट सेक्स एक्सरसाइजेस एंड सेक्स फूड. उसमें मैंने, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीज़ें हमारे सब बुक्स में है, बस मैंने उसको मॉडिफाई करके हैव रिटन ई बुक्स, इंग्लिश और हिंदी में आप उसे डाउनलोड कर पाएंगे. बट अगर हम दो ऐसी एक्सरसाइजेस के बारे में बात करें जो सेक्शुअली आपको एक्टिव रखती हैं, वन इज़ योर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस. अगर आपके ब्रेथ अच्छे हैं तो यू कैन स्टे ऑन बेड फॉर लॉन्ग. प्लस ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज ओपन्स ऑल योर ब्लड वेसल्स. तो जितना ज़्यादा आपका ब्लड वेसल ओपन होगा उतना ही आपका इरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा. सो इफ़ यू आर स्मोकिंग, योर ब्रीदिंग डैम्पन्स, तो आपका वो ब्लड वेसल इम्पैक्ट हो रहा है और इरेक्शन में प्रॉब्लम है. सो प्राणायाम, अनुलोम विलोम, जस्ट सिटिंग, रिलैक्सिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, गेटिंग अप हेल्प्स. मत भागो, लेकिन उठो, 10 मिनट बैठो, प्रैक्टिस लॉन्ग डीप ब्रेथ्स, बहुत इंपॉर्टेंट है. आपके माइंड को भी बैलेंस रखता है, नेगेटिव थॉट्स नहीं आते. ठीक है. सो इवन वाइल डूइंग इट, जर्नली तो नहीं है. तो एक तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो डेवलप एन हैबिट ऑफ डूइंग सूर्य नमस्कार और चंद्रा नमस्कार. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो वो जो बेसिक स्ट्रेचिंग्स हैं वो भी बहुत हेल्पफुल हैं. और अगर आप थोड़ा और एडवांस जाना चाहते हो तो गो फॉर पेल्विक स्ट्रेचेस, जिसके अंदर कीगल्स आ जाता है. ठीक है. आपके स्क्वाट्स हैं जिसमें आपको लगे कि मेरा कमर से नीचे वाला हिस्सा हिल रहा है. ठीक है. चाहे वो आपके स्वैट्स हैं, चाहे जंपिंग जैक्स आप कर रहे हैं, ठीक है, चाहे आप अपने लेग सिर्फ लेग रेजेस कर रहे हैं, ये सब हेल्प करता है. दीज आर पेल्विक स्ट्रेचेस. मैम, हमने मेन की प्रॉब्लम तो पूछ ली, एंड हाउ अबाउट वुमेन? व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन फीमेल इन इंडिया? बिकॉज एज पर द डेटा 70% से ज़्यादा फीमेल तो उनको यही नहीं पता होता पूरी लाइफ कि उन्होंने जो अभी तक किया है वो एक्चुअली और है नहीं है ऑर्गेज़म, मतलब उनके लिए, या उन्होंने वो फील ही नहीं किया कि ये सही था या गलत था, या ये लिमिट है. तो उनकी क्या प्रॉब्लम? द बिगेस्ट प्रॉब्लम एवर वुमेन हैज़ फेस्ड, या बार बार जो इश्यूज आते हैं वो ये दैट आई कैन नॉट फील इट. पता नहीं हुआ है नहीं हुआ है, कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, सेटिस्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है. दैट इज़ कॉल्ड anorgasmia or the not feeling of sex. It's the biggest problem. ठीक है. तो वो इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि एंड तक करना होता है. उन्हें यही नहीं पता होता कि आई कैन आस्क फॉर इट, इफ़ ही हैज़ फिनिश्ड अर्ली मैं बोल सकती हूँ. ठीक है. या फिर ये फील होके महसूस कैसे होता है. तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब फीमेल बोलती है मुझसे समझ नहीं आ रहा ना, ये पता ही नहीं चला कुछ. हाँ.
पता नहीं चला, मुझे पता ही नहीं है ये हो रहा है या नहीं हो रहा, और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बस यही कर रहा है, मैं तो इन्वॉल्व नहीं हूँ। तो ये भी फीडबैक्स की कमी है, आप लोगों के साथ बैठ के इसको डिस्कस करने की कमी है। आज भी हम ऐसी सोसाइटी में जहाँ मैन और मतलब इवन पार्टनर्स एक साथ बैठ के ये फील नहीं करते, लेट्स डिस्कस अ लिटिल ऑन सेक्स, हाउ यू फील इट, द हाउ यू वांट इट, हाउ कैन वी मेक इट बेटर। And ma'am, how to avoid that addiction to porn? एडिक्शन टू पॉर्न कैन ओनली बी अवॉइडेड और कंट्रोल्ड, दोनों ही बहुत अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। बेटर ये है स्टॉप यूजिंग योर सोशल मीडिया फॉर लॉन्ग। अगर आपको लग रहा है कि मैं इंस्टाग्राम से भी वहाँ ड्राइव हो जाता हूँ, मैं गूगल देखते देखते ड्राइव हो जाता हूँ, कुछ भी है, स्टॉप यूजिंग। यू शुड हैव अ बैलेंस ऑन योर फ़ोन यूसेजेस फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वहाँ लेके जा रहा है। सेकेंडली, ट्राई टू बी इन्वॉल्व इन फिजिकल एक्टिविटीज़, क्योंकि जैसे आप अकेले होंगे ध्यान वहाँ जाएगा, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग योर ब्रेन। वो जैसे ही आप उसको ज़्यादा और चीज़ों में इन्वॉल्व रखेंगे, यहाँ से ध्यान हटेगा। आप बंद नहीं कर सकते हो, बिकॉज इट्स देयर, यू ऑलरेडी प्रोसेस्ड इट, देन यू हैव टू डाइवर्ट इट। और मैम आपने कई सारे अपने वीडियोस में हमने देखा है कि पुराने वीडियोस में, आपके पॉडकास्ट में भी आपने बोला है कि ये एक अलग दुनिया है पॉर्न जो है, दैट इज़ नॉट रियल, दैट इज़ नॉट रियलिटी। व्हाट इज़ रियलिटी? रियलिटी इज़ डिस्टर्ब्ड सेक्स। रियलिटी इज़ कि आप कुछ कह रहे हो, वो कुछ कह रहा है, लड़ाई हो रही है, कर रहे हो, कपड़े गंदे हो रहे हैं, आज नहीं करेंगे कल करेंगे, बीच में रुक रहे हो, उठ रहे हो। रियलिटी इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। ये ऐसी नहीं है कि आपने बस हुआ हो गया। रियलिटी इज समटाइम्स डूइंग ऑन फ्लोर, बच्चे हैं। रियलिटी इज डूइंग विदाउट एनी फीलिंग। रियलिटी इज मे बी डूइंग क्विकी। इट इज़ एक्सट्रीमली वेग। ये ऐसा नहीं है जैसा आपको दिखता है। क्योंकि पॉर्न में तो आधा आधा घंटा देखते हैं, हाँ, दिखाते हैं, दिस और इज लगता है एब्सोल्युटली फेक। वो आप तो इतना खुद ही होल्ड नहीं कर पाते, वो तो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं। अगले को लगता है मैं आई एम फेल, आई एम नॉट, आई एम यूजलेस। बिकॉज दैट ओनली गिव्स यू दिस पोटेंशियल। वो चाहते हैं आपके अंदर ये नेगेटिविटी डालना। अच्छा, वाई सो? वो चाहते हैं वो नेगेटिविटी आए और आप बार बार और देख के समझो कि ये वाला सही है तो दूसरा वाला मुझसे मैच कर रहा है। वो चाहते हैं आप ये देखो। मैम एक रैपिड फायर, मर्द कभी थकते नहीं, सही गलत? नहीं, गलत है। सेक्स के लिए मूड अपने आप बन जाता है? नहीं, बनाना पड़ता है। शादी के बाद सेक्स अपने आप ठीक चल जाएगा? बिल्कुल भी नहीं, इसको सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जो लोग ज़्यादा सेक्स की बात करते हैं वो गंदे होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। प्यार एक ही बार होता है, फिल्मी डायलॉग। नहीं, प्यार बार बार हो सकता है। आई थिंक यू शुड फॉलो व्हाट रणबीर कपूर सेड। एक बार ही किया तो प्यार क्या किया, है ना। अच्छा, मर्द जो रोते हैं तो वैसी बातें नुकसान पहुंचाती हैं रिश्तों को, कि ये मर्द जो भी रो रहे हैं कमज़ोर हैं? आई थिंक जो भी रो रहा है वो कमज़ोर नहीं है, उसे प्यार चाहिए। आपको सोच बदलनी पड़ेगी। अभी हमने शादी से पहले सेक्स पे बात की, पेशेवर नज़र से बताइए क्या बोलेंगे एज एन प्रैक्टिशनर? कि शादी से पहले सेक्स कर लो या नहीं करो। हाँ, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आपको अच्छा लग रहा है तो करो, आपको नहीं मन मान रहा है तो मत करो। कोशिश करो कि अवॉइड कर पाओ, बट अगर बॉडी की नीड है और अगर आप 30 में शादी करोगे तो करना पड़ेगा ना। इफ़ यू आर गेटिंग मैरिड एट योर 22 एंड 21 तो क्यों करना है। अगर आप 30 में 35 में शादी कर रहे हो तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी बॉडी नीड है, या फिर आप इतना मास्टरबेट कर लोगे कि वो आपको नुकसान कर जाएगा। बट ओनली डोंट प्ले विद समबडीज इमोशंस। टेल देम दैट आई एम डूइंग फन विद यू। Okay. आप तो सेक्स चाह रहे हो, लेकिन वो शायद बहुत कुछ Strings सोच के attach बैठे नहीं करने। करने। थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग एवरीथिंग, जो भी आपने इनसाइट शेयर करी हैं, इतना खुल के हमसे बात की है। देखिए, आज का एपिसोड दोस्तों कुछ अलग था। ऑब्वियसली हम भी ट्राई करते हैं लीक से हट के कुछ करें, बट इट इज़ ऑल अबाउट नॉलेज। टेक इट एज अ नॉलेज पर्सपेक्टिव। सेक्स जो है ना, शर्म की बात नहीं है। दिस इज़ अ हेल्दी डिस्कशन, दिस इज़ अ हेल्दी टॉपिक टू टॉक अबाउट। यू शुड नो, योर किड्स शुड नो, सोसाइटी शुड नो। डॉक्टर नेहा मैम का, नेहा मेहता जी का खुल के धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आप आए, आपने हमसे बातें की, और वी आर वेरी ब्लेस्ड टू हैव यू इन सोसाइटी, दैट सो दैट यू आर एजुकेटिंग पीपल, यू आर टेलिंग दैम दैट व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। जो हमारे पुराने लोग बात करते थे, हमने बीच में छोड़ दिया, आप उसे वापस से लेकर आ रहे हैं और प्रॉपर हिंदी में लेकर आ रहे हैं, ताकि लोगों को समझ में आए। कि इंग्लिश में दी गई गाली समझ में नहीं आती है। एग्जैक्टली। हिंदी वाली ज़्यादा इम्पैक्ट करती है।
और मेरे को ऐसा लगता है कि इंग्लिश में दी हुई ब्लेसिंग्स भी समझ में नहीं आती है, हिंदी में गले लगाने और वो ब्लेसिंग दी हुई मायने रखती है। जी मैम, बिल्कुल। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में लिखें, और तब तक बात करते रहें, आपस में बात करते रहें, सेक्स के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, रिश्तों के बारे में, और लिविंग वायरल के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द पॉडकास्ट।